नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय कुमार आज के इस वीडियो में आपको निर्यात संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं कि मलेशिया और यूएई में कितना प्याज का निर्यात हुआ है, बांग्लादेश में अब तक कितना प्याज का निर्यात हुआ है, आगे आने वाले दिनों में निर्यात के कारण क्या भावों में और भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, प्याज कितना महंगा होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसान भाइयों, पहले मैं आपको बता दूं, भविष्य की जानकारी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हम जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो 100% सटीक जानकारी हो। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में करके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको निर्यात की ही जानकारी दूंगा। इस समय भारतीय प्याज की पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके मांग बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊँ, वर्ष 2022 और ये 2023 के निर्यात में 64% की वृद्धि हुई है। किसान भाइयों, इस समय भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। भारतीय प्याज उनके तीखेपन के लिए मशहूर है और पूरे वर्ष यहाँ पे प्याज उपलब्ध रहता है। भारत में प्याज की 2 फसल चक्र चलती है। पहली कटाई जो नवंबर से जनवरी में शुरू होती है और दूसरी कटाई जनवरी से मई तक चलती है। अगर मैं 2022-2023 में कितने फीसदी प्याज निर्यात हुआ है इस आंकड़े पर नज़र डालूं तो एपीडा के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-2023 में अब तक कुल 25 लाख मैट्रिक टन प्याज निर्यात किया गया है। वर्ष 2021-2022 में इसी समान अवधि में कुल 15 लाख मैट्रिक टन प्याज निर्यात हुआ था। यानी किसान भाइयों, अभी तक 10 लाख मैट्रिक टन अधिक निर्यात हुआ है। इसलिए हमें प्याज के भावों में निरंतर तेज़ी देखने को मिल रही है। इस तरह वर्ष 2022-2023 में प्याज के निर्यात में करीब 64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2022-2023 में बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा 6.71 लाख मैट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 4 लाख मैट्रिक टन प्याज और तीसरे नंबर पर मलेशिया को 3.93 लाख मैट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया है। इसके बाद श्रीलंका में 2.70 लाख मैट्रिक टन और नेपाल में 1.74 और इंडोनेशिया में 1.16 लाख मैट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। भारत में वर्ष 2022-2023 में प्याज निर्यात से 4,518 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया है। वहीं वर्ष 2021-22 में 3,430 करोड़ रुपए प्याज निर्यात से प्राप्त हुए थे। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-2023 में प्याज निर्यात से कुल 32% अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं प्रमुख जो प्याज निर्यातक देश हैं जो हमारे देश से आलू खरीदते हैं, उनमें सबसे पहले बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया है। तो किसान भाइयों, सरकार तो प्याज किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर ला रही है कि निर्यात को धीरे धीरे बढ़ा रही है, जिससे कि हमारे जितने भी महाराष्ट्र के किसान हैं, एमपी के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, गुजरात, कर्नाटक के किसान हैं, उनको लाभ मिल सके। क्योंकि जितना ज़्यादा निर्यात होगा उतनी प्याज की डिमांड बढ़ेगी और भाव में तेज़ी आएगी। अब किसान भाइयों, ये तो हो गई निर्यात की बात, मैंने आपको बता दी। थोड़ी सी अब मैं नेफेड की आपको जानकारी दे देता हूँ। जिस तरह हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि नेफेड अपना प्याज मार्केट में उतारेगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके हिसाब से 15 सितंबर के बाद से ही नेफेड अपना प्याज जो स्टॉक है उनके पास वो बाज़ारों में उतारेगी। इसलिए अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों नेफेड को भी डर है, सरकार को भी डर है कि अगर अभी हमने प्याज बेचना शुरू कर दिया और आने वाले दिनों में हमारे पास प्याज पर्याप्त मात्रा में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर अगर भावों में तेज़ी बनती है और अगर प्याज 50, 60, 70, 80 रुपये तक चला जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आगे चुनाव है और चुनाव में इसका सज़ा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस समय काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि टमाटर ने लाल कर दिया सबको, उसके बाद प्याज भी अगर आंसू निकाल ले तो फिर सरकार की पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सरकार काफ़ी सोच समझ के चल रही है और उसने ये भी कहा है नेफेड ने कि हम 15 सितंबर के बाद प्याज को धीरे धीरे करके निकालेंगे। वो भी प्रमुख जो मंडियां हैं जैसे आज़ादपुर मंडी हो गई, मुंबई मंडी, पूना, हैदराबाद,
जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके निकालेगी, जिससे कि भाव को स्थिर रखा जाए। ऐसा नहीं है कि नेफेड का प्याज आ जाएगा तो गिरावट आ जाएगी। बस मेरी एमपी वाले किसानों से नर्म निवेदन है कि भेड़ चाल नहीं चलना है, कछुए की चाल चलना है। क्योंकि मैं इस समय देख रहा हूँ कि गलती एमपी वाले, खासकर हमारे इंदौर एमपी के जो किसान हैं वही गलती कर सकते हैं, और अभी कोई गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, 27 से लेकर 28, 30, 31 रुपये तक प्याज बिक रही है महाराष्ट्र में। नासिक हो गया, पूना हो गया, हर जगह मंडियों में तेज़ी है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसीलिए हड़बड़ाएं नहीं कि मुझे इसी भाव में सारा प्याज बेच देना है। आगे भी आपको भाव बढ़िया मिलेगा। और ये जो गोदी मीडिया है वो तो अब प्याज के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ गई है। जब प्याज किसानों का बिक रहा था, जब 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये बिक रहा था, तब उन्होंने कभी मंडी में आके जायज़ा नहीं लिया। लेकिन अब जब प्याज में तेज़ी आ रही है तो उनकी दिमाग घसक गई है। लगातार मंडियों का दौरा कर रही है गोदी मीडिया, और ये भी पूछ रही है कि प्याज इतना महंगा हो कैसे गया। किसान भाई, जब कोई चीज़ की शॉर्टेज पड़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। चाहे वो प्याज हो या फिर कोई भी सब्जी हो, कुछ भी चीज़ हो, सारा खेल डिमांड के ऊपर होता है। और इस समय प्याज की डिमांड है। खैर अभी तो थोड़ा सावन चल रहा है, सावन के बाद मुझे लगता है कि प्याज 50 क्रॉस भी कर सकती है। ये मेरा पर्सनल अनुमान है। इसे आप दिल पे ना लें और ना ही दिमाग में रखें। मैं सोच रहा हूँ जिस प्रकार से, क्योंकि किसान भाई भले स्टॉक है हमारे पास, मैं मानता हूँ हमारे पास प्याज है, लेकिन उतना नहीं है जितना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में प्याज किसी के पास नहीं है। एमपी में मुझे लगता है 30%, 35% स्टॉक होगा मुश्किल से। बाकी नासिक, महाराष्ट्र में भी लमसम यही है 25-30%, और राजस्थान में तो ना के बराबर ही प्याज है, 10-15% होगी स्टॉक में। इसलिए प्याज ज़्यादा है नहीं, और अभी हमारे पास 2-3 महीने का समय है, तो आराम से प्याज की बिक्री करें किसान भाई। कछुए की चाल चलना है, भेड़ चाल कभी नहीं चलना है। अब ये हो गई नेफेड की बात। अब थोड़ी मैं भाव के बारे में बात कर लेता हूँ। किसान भाइयों, इस समय रतलाम की मंडी हो, शाजापुर हो, इंदौर हो, बदनावर हो, सभी एमपी की सभी प्याज मंडियों में भरपूर तेज़ी है, अंधाधुंध तेज़ी। क्योंकि 24 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 26 रुपये किलो तक प्याज बिकने लगे हैं, जो बढ़िया प्याज है। और गोल्टा गोल्टी भी 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये तक बिकने लगी है। गोल्टा गोल्टी बढ़िया साइज का, बढ़िया पत्ती का, बढ़िया कलर का, बढ़िया प्याज। तो कहीं ना कहीं भावों में ज़बरदस्त तेज़ी इस समय प्याज के भावों में दिख रही है, और आगे भी उम्मीद है कि भाव बढ़ेंगे। और किसानों का जो 2-3 साल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस साल कहीं ना कहीं होनी चाहिए। किसान भी इस समय काफ़ी खुश हैं, किसान काफ़ी उत्साहित हैं, और समय समय पे किसान भाई बिक्री कर रहे हैं। क्योंकि इस समय रोकने का कोई मतलब नहीं है। कुछ किसानों के पास काफ़ी दागी डैमेज माल भी पड़ा हुआ है, तो वो किसान भाई इस समय प्याज अच्छी खासी बिक्री कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाई को डैमेज माल को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसको बिक्री कर दें। जो बढ़िया माल है उसे आप थोड़ा धीरे धीरे करके बेचते रहें। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप प्याज को रोक कर रखें अंत के लिए, वैसा कभी ना करें। धीरे धीरे करके हर भाव में बेचें, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। और हर भाव में बेचेंगे तो आप काफ़ी खुश भी रहेंगे, क्योंकि आगे भविष्य किसी ने नहीं देखा है। हम आंकड़ों के आधार पर बस एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि किसान भाई हम भी कोई भगवान नहीं है, और हम भी एक मनुष्य जाति हैं पृथ्वी पे। तो जो भी जानकारियाँ हमसे हो पाएगी आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी प्याज संबंधित चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उस विषय में जानकारी जरूर दूंगा। तो किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।